Senior Vice President Balasubramaniam A. Hi sir, how are you? हेलो, आई एम फाइन, नाइस टू मीट यू अगेन। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूं। तो देखिए, संक्षेप में हमने पूरी कहानी कही, अब इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल बाला साहब आपसे यही है, वो ये कि क्या जिस तरीके से हमने टैक्सी सर्विसेज देखी, जिसने पूरा सिस्टम बदल दिया हमारे ट्रैवल करने का, लोगों ने कारें खरीदना बंद कर दी थी एक वक्त में, और आज भी ये ऐप आधारित टैक्सीज या बड़ी पॉपुलर हैं। अब ठीक है, वक्त के साथ हमें उसके प्रोज और कॉन्स पता चल रहे हैं। दूसरा एक बड़ा चेंज जो इस समय जिससे हम सब गुजर रहे हैं वो है क्विक डिलीवरी वाला, फास्ट डिलीवरी वाला, जहां 10 मिनट में अब सब कुछ आ जाता है, और इस समय ये सारा काम पीक पर है। क्या उसी लाइन में अब ये ऑनलाइन मेड या ऑन डिलीवरी मेड या इंस्टा हेल्प, वॉट एवर यू कॉल्ड इट, ये अब एक तीसरे नंबर पर उसी तरह की क्रांति कह लीजिए, उसी तरह का मार्केट खड़ा करने जा रही है? देखिए, जो हम अभी देख रहे हैं, ये गिग इकोनॉमी का एक नया चैप्टर ही है। जैसे स्विगी जोमेटो, आपने जैसे कहा, रेस्टोरेंट लेबर को फॉर्मलाइज किया था एक डिकेड पहले या 15 साल पहले, और उसी समय कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला उबर उसी में आए थे, और उन्होंने भी इनफॉर्मल ड्राइवर्स को भी फॉर्मलाइज किया था, उनको एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाया था। वैसे हम और 5 साल पहले क्विक कॉमर्स एप्स भी आ गए हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को पूरा 180 डिग्री चेंज कर चुके हैं। तो वैसा एक नया चैप्टर है ये, और 1 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स का माइलस्टोन सिर्फ एक यूजर मेट्रिक तो नहीं है, ये सिग्नल देता है कि इंस्टेंट होम सर्विसेज अभी कम से कम एटलीस्ट अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए एक नया हैबिट ही बन रही है। जैसे फूड डिलीवरी और राइड हेलिंग डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, वैसे ही ये भी कन्वीनियंस लेड बिहेवियर शिफ्ट की है। ये एक सिग्नल है कि अर्बन इंडिया अपने घर के काम सिस्टमैटिकली आउटसोर्स करना शुरू कर चुका है। सो व्हाट इज ड्राइविंग द ग्रोथ, अगर आप देखेंगे तो इस ग्रोथ के पीछे सिंपल लॉजिक है कि अर्बन हाउस होल्ड्स तो इंक्रीजिंगली टाइम पुअर हो रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक हेल्प का डिमांड जो है तो वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन रिलायबल ट्रेडिशनल डोमेस्टिक हेल्प आपको मिल नहीं रहे। और ये एप्स ये प्रॉब्लम, ये गैप को आइडेंटिफाई करके और इमीडिएटली इस पे एक्ट कर लिए हैं, और प्रेडिक्टेबिलिटी और इमीडिएट अवेलेबिलिटी दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। अब अगर आप कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है कि ये डिमांड रियल है या नहीं। डेफिनेटली रियल है, इट्स जेन्युइन नीड है मार्केट में, और असली सवाल ये है कि इसको एट स्केल सप्लाई साइड में आप कंसिस्टेंट डिमांड इन डोमेस्टिक हेल्प्स को वो दिया जाएगा कि नहीं। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जैसे क्विक कॉमर्स था 5 साल पहले, लोग सिर्फ उनके लास्ट मिनट ग्रोसरी परचेसेस के लिए क्विक कॉमर्स एप्स पे आए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे ओवर द लास्ट 1 या 2 साल में ये ट्रेंड भी हमें दिखाई दे रहा है कि शेड्यूल्ड वीकली या मंथली प्रोविजंस के लिए भी क्विक कॉमर्स एप्स पे आ रहे हैं। मतलब दुकान जाना तो बंद ही हो गया है फॉर मेनी अर्बन कंज्यूमर्स। वैसे जैसे आप कह रहे थे कि डोमेस्टिक हेल्प हमारे परिवार के एक हिस्सा बन जाते हैं, तो वो शायद एक छोटा सा गैप है अभी, लेकिन थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एक्सेट्रा वो भी शायद सॉल्व हो सकता है। बाला साहब, इस वक्त की जो स्थिति है वो ईवी जैसी है। मतलब ईवी से मेरा एग्जांपल यहां देने का मतलब ये है कि आपके पास एक कार ऑलरेडी है जिसे आप अपना प्राइमरी व्हीकल मानते हो, मतलब आपका जो रेगुलर मेड है वो आपके घर में आ रहा है। जिस दिन वो नहीं आया या जिस दिन आपको उसके आने जाने के बाद ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि बहुत सारे हाउस होल्ड के यहाँ अभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो मेड आती हैं फिर चली जाती हैं, आप शायद एक सर्टेन परसेंटेज जो दिन भर के लिए रखते हैं, लेकिन वो कम है। ज़्यादातर घरों में यही है कि एक फिक्स टाइम के लिए आती हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड कोई काम पड़ गया या किसी दिन वो छुट्टी पे चली गई, तो भरोसा तो अभी भी लोगों का अपनी उस परमानेंट मेड की तरफ है। जब जिस दिन ज़रूरत पड़ रही है वो इनको बुला रहे हैं। ना ईवी जैसा मामला है कि मेरा मेन व्हीकल अलग है लेकिन मैं रख लेता हूँ दूसरे काम के लिए। तो धीरे धीरे क्या जैसे ईवी रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल व्हीकल को, ये भी आगे देखने को मिलेगा कि फिर फॉर्मली ही ये पूरा सिस्टम ऐसा बन जाएगा जहां पर मंथली मेड भी यहीं से आएंगे, परमानेंट मेड्स भी यहीं से आएंगे, या पता लगा आपको किसी दिन कि जो आपकी मेड आ रही थी रेगुलर उसने आपको आके बताया कि मैम मैंने तो वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया है। क्या ये आगे इस तरफ जाएगा?
अब मुझे लग रहा है कि ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि देखिए 15 साल पहले ई कॉमर्स परचेज उधर से शुरू करते हैं ना। 15 साल पहले तो बैकअप ऑप्शन ही था ई कॉमर्स परचेज। आप दुकान जाएंगे, उधर कुछ सामान नहीं मिल रहा है आपको, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, तो तभी आप परचेज करते थे। और पहले फैक्टर काफी कम था, इसलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भी कैश ऑन डिलीवरी चालू रखे थे। अभी आजकल आप देखेंगे तो ट्रस्ट फैक्टर इतना यूनिक हो गया है, और क्योंकि 15-17 साल से है मार्केट में, और आपको डिलीवरी भी आपको टाइम पे मिलता है, इसलिए लोग प्रीपेड प्रीपेड मोड में अभी एडवांस पेमेंट देके खरीद रहे हैं, जो नॉर्मल परचेज ही हो गया। आप मुझे बताइए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप एक फोन या इलेक्ट्रॉनिक सामान दुकान से खरीदे? आई डोंट थिंक इट वाज, पिछले 3 साल में शायद नहीं हुआ है। आज भी मोबाइल फोन्स के लिए मोस्टली ई कॉमर्स में आते हैं, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए शायद दुकान में जाते हैं, क्योंकि टच एंड फील फैक्टर है। एंड आई थिंक इससे बेटर एग्जांपल क्विक कॉमर्स है, क्योंकि ई कॉमर्स को शायद 15 साल लगा, या कम से कम 10-12 साल लगा, लेकिन क्विक कॉमर्स ने, बिकॉज लोग ने ई कॉमर्स को टेस्ट कर लिया है और एक्सपीरियंस कर लिया है, तो क्विक कॉमर्स का अडॉप्शन, जैसे आप कह रहे थे, क्विक कॉमर्स में भी रेगुलर ग्रोसरी परचेसेस जो है वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली प्रोविजंस के लिए, वो क्विक कॉमर्स एप्स पे नहीं आ रहे थे। इट वाज जस्ट अ लास्ट मिनट परचेस, मतलब एक दो सामान अभी मतलब खत्म हो गए हैं, या एक कोई मेहमान आ रहे हैं, उसके लिए कुछ आपको ये बनाना है, उसके लिए और 2-3 आइटम्स आपको चाहिए, तो बस उन 2-3 छोटे से इर्रेगुलर यूज केसेस के लिए ही क्विक कॉमर्स एप्स में लोग खरीद रहे थे। लेकिन अभी तो रेगुलर परचेसेस भी क्विक कॉमर्स एप्स के थ्रू जा रहा है अभी, ग्रोसरी परचेसेस, नॉट जस्ट ग्रोसरी परचेसेस, बाकी बहुत सारे कैटेगरीज भी आ गए हैं उसमें, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, अपैरल, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं इसमें। सो वैसे ये तो अभी जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल जी, आई मीन मोर देन 90% ऑफ यूसेज बैकअप मेड का ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चेंज नहीं होगा। ऑफ कोर्स चेंज होगा, क्योंकि तो आदत बाला साहब, बढ़ना मुझे एक अभी बात बाकी है। बताइए, अभी ये जो वर्कफोर्स है, जो जो हेल्पर मेरे घर पे आ रही हैं, क्या ये कोई नए लोग हैं जिनको ऑल टुगेदर कहीं और से रिक्रूट किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है और मेरे यहाँ भेज रहे हैं, या फिर ये उसी वर्कफोर्स का हिस्सा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, अभी भी घरों में जाता है, काम करता है, बस ये कि उन्हें ट्रेन कर दिया, कॉस्ट्यूम दे दिया, एटिकेट्स कुछ और एक्स्ट्रा सिखा दिए? ये क्या दो अलग अलग वर्कफोर्स है या एक ही वर्कफोर्स का दो हिस्सा है? एक्चुअली इट इज अ मिक्स, लेकिन प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक नया वर्कफोर्स एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो अभी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स जो है वो कहीं ना कहीं काम तो कर ही रहे हैं। तो उनको निकाल के ऐसे प्लेटफॉर्म में लगाएंगे तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है वो सेट हो गए हैं किसी के घर में, 3-4 घर में या 1-2 घर में, जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका तो वैसे भी तो रिलायबल और कंसिस्टेंट काम तो मिल ही रहा है ना। आप उनको उधर से निकाल के प्लेटफॉर्म में लगाएंगे, कुछ दिन आपको काम मिलेगा, कुछ दिन आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्कर्स को भी पता है कि अभी फिलहाल के लिए आपके थ्रू जो गिग्स आपको मिल रहे हैं वो बस बैकअप ऑप्शन है। तो जैसे आप कह रहे थे, वो रेगुलर गिग्स आपको शायद नहीं मिलेगा अगर आप फुल टाइम ऐप में काम करेंगे तो। लेकिन जैसे ही आपको वो क्रिटिकल मास वो हिट होगा मार्केट में, वैसे ही यू विल स्लोली स्टार्ट सीइंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आल्सो शिफ्टिंग टू द एप्स। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज न्यू। तो ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगी कि वो उधर जाएगा, लेकिन इससे ये तो नहीं हो जाएगा बाला साहब कि कुछ नए लोग आ जाएंगे, एक नया वर्कफोर्स तैयार हो जाएगा और जो ट्रेडिशनल अभी तक लोग थे उनमें से कुछ की उम्र भी बड़ी है, कुछ मिडवे आ चुके हैं अपनी लाइफ में, वो बाहर हो जाएंगे सिस्टम से? नहीं, शायद नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प का देखिए डिमांड तो वो तो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप डिमांड देखेंगे तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंग फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे होंगे शायद, और घर का क्लीनिंग करना तो दूर की बात है। इट्स वेरी डिफिकल्ट जेन्युइनली स्पीकिंग। सो जो डिमांड जो बढ़ रहा है, तो उसको सर्विस करने के लिए अभी सप्लाई नहीं है। सच वही है, ऐसा नहीं कि हमारे पास लोग बहुत है और डिमांड कम है। सो राइट नाउ जो प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ में, काफी प्रॉब्लम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई की कमी है। और यही चीज़ है, आप मतलब इवन 15 साल होने के बावजूद भी ई कॉमर्स में या क्विक कॉमर्स में हमेशा आप अंडर सप्लाई का सिचुएशन ही देखेंगे। ओवर सप्लाई का सिचुएशन काफी रेयर है। वो सेम सिचुएशन इसमें भी है, क्योंकि ये मतलब दिस इज अ स्किल्ड वर्क। डोमेस्टिक हेल्थ का जो काम है, जैसे आप कह रहे थे, माइक्रोवेव ओवन मेंटेनेंस या डिशवॉशर का मेंटेनेंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, ये स्किल्ड काम है। वो लोग समझते नहीं है शायद, अप्रिशिएट नहीं करते हैं फुल्ली,
और एक और पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है विपिन जी, इज दैट आप पहले आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प आती थी, उनको आप कैश या यूपीआई में आप पैसा देते थे, लेकिन उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, आप एक कंपनी थोड़ी है। लेकिन अभी बाय कमिंग टू द प्लेटफॉर्म और न्यू लेबर कोड्स जो अनाउंस हुए हैं रिसेंटली, उसके कारण ये जो डोमेस्टिक हेल्प्स है जो प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं, दे विल आल्सो गेट कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जो अनाउंस हुआ है वो सारे इनको भी एप्लीकेबल है। तो जो उनको पेमेंट मार्केट के हिसाब से जो मिल रहा है वो तो वैसे भी मिलेगा, और उसके ऊपर सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा। और मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स तो वैसे भी महिला लोग हैं, वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बहुत वैल्यू भी करते हैं। राइट तो क्या हम वाकई में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ है, जब शायद ऐसा वक्त आ जाए आगे कि आपको फिर डायरेक्टली कोई बाई या हेल्पर ना मिले, तब आपको ये जो ऑर्गेनाइज फोर्स बन जाएगी, ऐप के थ्रू आए जैसे भी आए, वही आपको करना होगा? क्या ये उस तरफ हमारा मार्केट जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये वर्कफोर्स की कीमत भी बढ़ जाएगी? अभी तो आपको ₹125, ₹150, ₹200, मतलब वो शुरू में जब भी होता है, हम जानते हैं कि ई कॉमर्स का तरीका है, शुरू में वो थोड़ा प्रलोभन आता है और उसके बाद चीज़ें महंगी होने लग जाती हैं अलग अलग नाम के साथ, और शिकायतें भी शुरू हो जाती हैं। तो क्या आने वाले वक्त में ये बड़ा बदलाव आएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फुल टाइम मेड भी आपको यहीं से मिलेंगी? ये कुछ सवाल रहेंगे, लेकिन उनके जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद।